हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने रैंकिंग टेस्ट लिखा हुआ है ऊपर, इसकी 2 क्लासें कंप्लीट कर दी। आपको अच्छे क्वेश्चंस मैंने कल इस सिंपल ही क्वेश्चंस उसमें कराए थे जो नॉर्मली एग्जामों में भी आते हैं उनमें से। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। आज हम थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे इसमें कि छोटे बड़े किस प्रकार से, जैसे आप बोल रहे थे कि अगर हम वो उससे बड़ा है वो उससे बड़ा है तो एक दो क्वेश्चन उसके भी हैं। ठीक है, तो रैंकिंग का आज हम कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चंस। आप कुछ कितने ही क्वेश्चंस मैं यहाँ बोर्ड पर करा दूँ, लेकिन आपका टॉपिक तभी कंप्लीट होगा जब आप मेरे कंसेप्ट पढ़कर उसे अच्छे से समझकर आप अपने किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करें। जो मैं क्वेश्चंस कराता हूँ एक बार उन्हें आप बार बार एक दो बार रिपीट करें। ठीक है, इनको रिपीट करने के बाद नए क्वेश्चंस की आप कोशिश करें। ये भी नहीं है कि कंसेप्ट आपने कर लिया, करने के बाद तुरंत आपने कुछ नए क्वेश्चंस देखे, ऐसा नहीं करना। जो ये 2 क्लासों के जो क्वेश्चंस आपके यहाँ पर कराए जाएंगे उन्हें भी आप क्या करें, सबसे पहले करें कंसेप्ट के तुरंत बाद। ठीक है, कंसेप्ट बेसिक को सबसे अच्छे से समझना है, बस इसके आगे और कुछ है नहीं आपका। तो आज से हम और कुछ क्वेश्चंस पर बात करेंगे, फिर हमारा टॉपिक समाप्त करेंगे इसे आप। ठीक है, तो जो भी आज अपने चैनल पर जुड़ा है वो सबसे पहले तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको वीडियो आते ही पता चल सके। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने वही प्रकार से क्वेश्चन होगा स्लाइड पे। ठीक है, क्वेश्चन 2 को देखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जिससे यहाँ पर कम दिखे या नहीं दिखे तो स्लाइड के माध्यम से हम अच्छे से बता सकें आप। ठीक है, और मैं यहाँ पर सॉल्यूशन तो करा रखा हूँ। ठीक है, तो करे बिना किसी देरी के स्टार्ट। तो अब आपके सामने क्वेश्चन देखो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है, लड़कों की एक पंक्ति में एम बाईं ओर से 10वें स्थान पर है और एन दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, खड़ा है तथा आपस में अपना स्थान बदलने पर एम बाईं ओर से 15th नंबर पर आ जाता है। तो पंक्ति में लड़कों की संख्या बताइए। 23 होगी, 27 होगी, 28 होगी, 31 होगी। ठीक है, लड़कों की एक पंक्ति है, उसमें एम बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, एन दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, आपस में बदल लिए स्थान, और तो बदलने पर एम बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो जाता है। फिर तो लड़कों की बतानी है हमें टोटल संख्या। अब तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को देखते ही धड़ाम से उतार सकते हो। तो देखिए, उड़ा ही करता, कसम महाकाल की हम इसे करेंगे। क्या है देखिए, थोड़ी गर्म प्रॉब्लम है तो एडजस्ट करें साथ साथ। क्या कर रखा है इसने, लड़कों की पंक्ति, ये पंक्ति हुई। इस पंक्ति में एम बाईं ओर से, जो यहाँ पर एम है ये लेफ्ट साइड से किस स्थान पर है? 10th नंबर पर है। ठीक है, वो जो एन है वो राइट साइड से किस स्थान पर है? आपका 9th नंबर पर है। यहाँ तक बात खत्म। फिर क्या कह रहा है वो, आपस में स्थान परिवर्तित करें, एम की जगह एन, एन की जगह एम। ठीक है, फिर बदलने पर एम बाईं ओर से, एम का स्थान बाईं ओर से क्या आ जाता है? आ गया हमारे पास 15। ओके, तो बताना है कि पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति होंगे, टोटल कितने लड़के होंगे। ठीक है, तो करें स्टार्ट। ठीक है, क्या करेंगे हम इसमें, ये हमारा बायोडाटा था क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को बायोडाटा को समझने के बाद हम देखते हैं कि आप मुझे बताइए टोटल व्यक्ति हम कैसे निकालते। आपको पता ही है इधर से लेफ्ट साइड है, अगर इधर से राइट साइड आ जाए, इधर से राइट है तो लेफ्ट आ जाए तो हम टोटल निकाल सकते हैं। टोटल का फॉर्मूला सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए आप, पता ही जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। क्या होता है वो, लेफ्ट प्लस राइट -1, ये फॉर्मूला होता है। इसमें लेफ्ट चाहिए और राइट चाहिए। अब मुझे बताइए इससे एम के स्थान पर, एम किसके स्थान पर आया है? एन के स्थान पर आया है, तो आप इसकी जगह एन भी रख सकते।
अगर इसकी जगह आपने एन रखा तो एन लेफ्ट से कौन सा आ गया, एन का लेफ्ट कितना बन गया 15, और एन का राइट दे रखा है हमें 9th नंबर। यहाँ से बात कोई दिक्कत इसमें, अगर हम इसकी जगह एन रख देते तो एन का राइट साइड से 15 है, पहले से उसे दे रखा है लेफ्ट कितना राइट 9th। लेफ्ट राइट पता चलने के बाद टोटल हमारा बाप भी नहीं रोक सकता किसी का कि हम इसे ना करें। 15 9 और 1 कितने हुए 15 प्लस का 8, 15 और 8 कितने हुए 8 5 13 23, 23 है नहीं 8 और 5 13 ऑप्शन में नहीं है शायद वो 23, फर्स्ट नंबर ऑप्शन है 23, तो इसका आंसर क्या है ए नंबर ऑप्शन है। 15 और 8 23 ही होते हैं ना, 8 5 13 तो कितने हुए, इसका आंसर 23 हुआ। ठीक है, तो टोटल कितने इसमें पंक्ति में बैठे हुए हैं 23। कब बैठे हुए हैं, जब एन राइट से तो 9वें स्थान पर आए और नहीं राइट से 90 पर आए, लेफ्ट से 50 नंबर पर आए, तो टोटल व्यक्ति आए इसमें 23। यही हमें फाइंड आउट करना था किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। ठीक है, तो इसका बायोडाटा ये था, एक बार इसे नोट करें आप, फिर आगे की बात करते हैं। कर लिया सभी ने, देखिए इसे तो हटाते हैं, करिए, और ये करने का वही तरीका होना चाहिए जो मैंने आपको पहले बता रखा है। क्वेश्चन आते ही वीडियो को पॉज करें, खुद करने की कोशिश करें, फिर वीडियो प्ले करें और फिर दोबारा से उसे देखें कि हमारा कहाँ पर सही हो गया, कहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, तब आपके क्वेश्चंस होने लग जाएंगे। सेकंड है 5 व्यक्तियों की एक सड़क पर, क्वेश्चन आपके सामने देखिए, 5 व्यक्तियों की एक सड़क पर टहल रहे थे। ठीक है, 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे थे, डी ए से आगे था, ई बी का अनुसरण कर रहा था। मुझे बताइए, इसमें एक लाइन दे रखी है, ई बी का क्या कर रहा था, अनुसरण कर रहा था, अनुसरण कर रहा था। अनुसरण करेगा, जो अनुसरण करेगा वो क्या होगा, उसके पीछे होगा। बी क्या कर रहा है, ये ई है, इस ई बी का, ई का ये क्या कर रहा है, बी पीछा कर रहा है। अनुसरण का मतलब पीछा कर रहा है, यानी हम पालन करते हैं किसी भी चीज़ का तो उसके पीछे ही तो होता है। मेन मुख्यतः तो ये बन जाएगा इसमें, तो ये इसके आगे होगा ये। ठीक है, ये हम इस प्रकार से उपयोग करेंगे लाइन में। तो देखिए अब आगे, सी ए व बी के बीच में बैठा था, बताइए कतार में मध्य में कितने लोग थे। कतार के मध्य लाइन पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं। सड़क मान लीजिए कतार है वो सड़क पर, उसमें मध्य में कौन बैठा हुआ है, ए बी सी और डी, बताएं। देखिए आपको एक सड़क है, ये कोई आपकी एक सड़क है, ठीक है, इस सड़क है आपकी, इस सड़क में डी ए से आगे, आप देखिए ऐसे मानिए डी है जो क्या है ए से आगे। ठीक है, आपको लाइन उसके बाद दे रहा है कि ई बी का अनुसरण करता है। ई और बी इनमें से कोई सा भी नहीं है, अगर ई होता तब भी देखते, बी होता जब भी देखते। ए और डी है, नहीं हमारा कोई कंक्लूजन इनसे निकल सकता है। इस लाइन को छोड़कर आप एक चीज़ देखें, आगे सी ए व बी के बीच में था, सी है वो ए व बी के बीच में था। ये दे रखा है तो हम कुछ भी कर सकते, एक आ गया तो देखिए हम सी ए व बी के बीच में, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि सी है जो क्या है ई और बी के क्या है बीच में है। ठीक है, ई और बी के क्या हुआ, बीच में हुआ।
ई और बी के बीच में हो गया, ए और बी के बीच में कौन आया, सी। अब मुझे बताइए ए तो पहले से है तो ये बी पीछे ही तो आ गई, यहाँ पे तो आ नहीं सकता, तो इसका अनुसरण ये करेगा, इनका अनुसरण ये करेगा। और वो लाइन क्या है, ई बी का अनुसरण करता है, बी का अनुसरण कौन करेगा, ई करेगा, ठीक है। वो लाइन मैंने लिखी थी वो दूसरी थी, इसमें क्वेश्चन में अलग लिखा है ई बी का अनुसरण करे, इसका मतलब है बी का अनुसरण कर रहा है। आपको बोले आप अपने पिता का अनुसरण करते हैं तो आपके पिता आगे होंगे और आप पीछे होंगे, इसी प्रकार से ई बी का क्या है, अनुसरण करेगा, बी का अनुसरण करेगा तो बी क्या हो जाएगा आगे और ई क्या हो जाएगा पीछे, ये इसका अनुसरण कर रहा है, ठीक है। ये इससे आगे ए से डी, इन दोनों के बीच में सी है। रैंकिंग हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुई। ये हमारी एक सड़क पर आदमी हमने व्यवस्थित कर दी। अब पूछा हुआ है उसने कि कतार में मध्य में कौन था, इसके मध्य में कौन है, दो इधर हैं दो इधर हैं, तो बीच में आपका क्या है, सी। इसका आंसर भी क्या हुआ, सी हुआ। आपसे कुछ भी पूछे दाएं से दूसरा क्या होगा, इसमें एक और दो, दूसरे नंबर पर कौन है, ए। दाएं और पूछ ले लास्ट में तो क्या है, डी। स्टार्टिंग में कौन है, ई, यानी सबसे लास्ट में कौन आ रखा है, पंक्ति में ई, सबसे पहले डी, बीच में सी। आपको कैसे भी पूछ ले दाया बायां, बस ऐसे रखना है कि ये तो होता है दायां और ये होता है बायां, ये तो होता है बायां और ये होता है दायां, ठीक है। पंक्ति में इधर की साइड क्वेश्चन करेंगे तो लेफ्ट, इधर की साइड राइट। तो आया समझ में क्वेश्चन, आसान है बिल्कुल क्वेश्चन ये, तो इसे आप नोट करेंगे बात। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे। यदि अशोक का क्रमांक अंतिम से 17 है तो सुरेश का क्रमांक प्रारंभ से कितना होगा। ओके, कोई पंक्ति है उसमें टोटल 39 विद्यार्थी हैं, सुरेश अशोक से 7 आगे है। यदि अशोक का क्रमांक अंतिम से 17 है तो सुरेश का क्रमांक प्रारंभ से कितना होगा, यही बताना है हमें। करें एक बार खुद। देखिए आइए गर्दा उड़ाते हैं क्वेश्चन का, खोपड़ी में छेद इसकी आज हम करके जाएंगे। क्या है भाइयों, कोई पंक्ति है, ये कोई पंक्ति हुई, कितने हैं इसमें टोटल 39 है। यहाँ तक बात खत्म। सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे, हमें ना तो सुरेश का पता है कि ना अशोक का पता है, तो हम किसके 7 स्थान कैसे आगे रख सकते हैं अशोक से, अशोक की अभी तक हमें पता नहीं चली। आगे हमें दे रखा है खुद से कि अशोक का क्रमांक अंतिम से 17 है। अंतिम ये लास्ट बोलता है, हम उसे ही क्या बोलते हैं, राइट, राइट बोलते हैं। तो राइट किधर से आएगा, इधर से। अंतिम से अशोक का स्थान कितना हुआ, अंतिम से बोल दे, लास्ट से बोल दे, कितना है आपके सामने 17। अब हमने क्या कह रहा है इसमें कि अशोक से 7 स्थान आगे, अगर इससे 7 आगे तो 17 और 7 कितने हो जाएंगे 24। इससे किस स्थान पर आ जाएगा, लेफ्ट से सुरेश, राइट से सुरेश के स्थान पर आ जाएगा 24 पर, ठीक है, क्योंकि कितना स्थान आ गया 7 स्थान आ गए इससे अशोक, ठीक है। राइट से 17वें स्थान पर अंतिम है, अंतिम से 17वें स्थान पर अशोक है। अशोक से खुद कह रहा है कि वो 7 स्थान आगे, तो 17 और 7 कितने हुए 24, आगे हुआ 17 स्थान, 7 स्थान, तो 24 नंबर पर आया किससे, राइट से। हमें पूछा क्या हुआ है कि सुरेश है, ये सुरेश प्रारंभ से किस स्थान पर होगा, मतलब लेफ्ट साइड से किस स्थान पर होगा,
हमें राइट दे रखा है, टोटल दे रखा है, लेफ्ट निकालने में कोई आवश्यकता, कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी ना। देखिए टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल 39। लेफ्ट हमें निकालना है, राइट है 24, ये है -39। ये कितने हुए आपके सामने? 24 में से 23 बराबर L। कितने हुए आपके सामने आंसर इसमें? 5, 6 और 1। किस ऑप्शन में 16 है? 16 आएगा और कुछ है। 24 घटाएंगे इसमें, देखिए -1 इधर आएगा, देखिए 24 आया, तो इधर वही प्लस 39 में से 24 घटाएं, कितना आएंगे? 5 और 1, 16 ही आएगा। तो कितना आया लेफ्ट साइड हमारे सामने? 16, यानी अशोक, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं अशोक, लास्ट में अशोक प्रारंभ से, अशोक पूछा हुआ, सुरेश, सुरेश पूछा हुआ था, तो सुरेश प्रारंभ से किस स्थान पर आ गया? प्रारंभ से 16 नंबर, 16 स्थान पर है, पर आएगा। सुरेश प्रारंभ से किस स्थान पर आएगा? 16वें नंबर पर आएगा। कब आएगा? जब टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, 39 बराबर लेफ्ट प्लस 24 -1, तो 24 की कितना हुआ? 39 -24 + 1 बराबर लेफ्ट कितना हुआ? 16। कोई दिक्कत? बस कैलकुलेशन अपनी सही रखें, एग्जाम में स्पीड की अपनी कैलकुलेशन को सुधारते रहें साथ साथ, ठीक है। क्वेश्चन ये था हमारा, कौन सा था आप देख लीजिए। इसका आंसर क्या है? 16। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो नोट डाउन करें एक बार आप इसे। कर लिया सभी ने? करें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हटाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है स्क्रीन पर? देखिए क्या है, पढ़ें। अजय का स्थान उसकी कक्षा में ऊपर से कौन सा है? 12वां है। अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप मिस ना करना कभी भी। प्रसाद का उसी कक्षा में नीचे से 18वां है, जो अजय से 8 स्थान बाद में आता है, तो कुल कितने छात्र होंगे? आपको क्या कह रहा है? अजय का स्थान उसकी कक्षा में ऊपर से 12वां है। देखिए हम कराते हैं इसे। ये कोई कक्षा है, इसमें जो अजय है इसका स्थान ऊपर से कितना है? ऊपर से टॉप से कितना है भाई? 12, ठीक है। और जो नीचे दूसरा आदमी दिया हुआ है प्रसाद, इसका नीचे से स्थान कितना है? 18, ठीक है। अशोक का ऊपर से 12, बॉटम से कितना है इसका? कितना हुआ? 18, टॉप से 12। अब बताएं, आगे लाइन दे रखी है, अजय से 8 स्थान बाद में आता है। बाद का मतलब नीचे आता है। कौन आता है? प्रसाद। अशोक से 8 स्थान नीचे आता है। तो आप मुझे बताइए, 8 स्थान 8वें पर नंबर पर आएगा इससे, तो 8वां तो खुद होगा, वो तो बीच में कितने व्यक्ति होंगे? देखिए कि बाद 8वें नंबर पर आता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8वें खुद आ गया, यहाँ से स्टार्ट हुए थे हम। अशोक से कितने स्थान क्या दिया हुआ है? बाद में कितने स्थान? 8वें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
8 पर तो खुद खड़ा होगा ही, ठीक है। तो अब हमें एक चीज इसमें पता लग गई होगी कि बीच में कितने व्यक्ति हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने आए इसमें मिड में कितने व्यक्ति बने हमारे पास? 7। आप बताएं, पूछ क्या रखा है इसमें? टोटल व्यक्ति। लेफ्ट साइड दे रखी है किसी की, राइट साइड दे रखी है। बॉटम का मतलब राइट बोल सकते हैं आप, टॉप का मतलब लेफ्ट बोल सकते हैं आप, ठीक है। लेफ्ट दे रखा है, राइट दे रखा है, मिड दे रखा है, तो टोटल आपका निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। कल एक फॉर्मूला दोबारा से मैंने भी रिपीट कराया था, क्या? मिड पर्सन बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस का टोटल, ठीक है। मिड कितने हैं? 7, लेफ्ट 12 और राइट 18 माइनस का टोटल। टोटल इधर आएगा तो 12 और ये कितने हुए? 30, और ये आ जाएगा। देखिए आपका क्या है? मिड है, इधर जाएगा, ये इधर आएगा। इस ऑप्शन में नहीं आ रहा है, इसमें तो मिस्टेक है। किसी ऑप्शन में नहीं है इसका आंसर। टोटल बराबर 12 प्लस 18 माइनस का टोटल, तो टोटल बराबर, देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 30, ठीक है। शायद इस फॉर्मूले को दोबारा से देखना पड़ेगा कि मिड पर्सन बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस का टोटल, माइनस टोटल आया, टोटल निकालने हैं तो माइनस होगा 7। इस क्वेश्चन में शायद फॉर्मूले में माइनस है। एक मिनट फॉर्मूले देखते हैं इसमें। मिड पर्सन बराबर राइट लेफ्ट बराबर, शायद कुछ क्वेश्चन में दिक्कत है ये। इस क्वेश्चन को हम बाद में करते हैं, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा आप छोड़ दीजिए, इसमें शायद कुछ, इनमें कुछ क्या दी हुई है? गलती दी हुई है, ठीक है। तो करेक्शन करके हम बाद में बता देंगे। ये दोबारा से कुछ याद आएगा इसी क्लास में तो हम इसे करा देंगे, ठीक है। इसे आप छोड़ दीजिए, एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपका दोबारा से देखिए शायद क्वेश्चन क्या दिक्कत है। क्वेश्चन पढ़े क्या है? क्वेश्चन क्या है कि अजय का स्थान उसकी कक्षा में ऊपर से 12 है, नीचे से 18 है, प्रसाद का 7 स्थान बीच में। कैलकुलेशन तो सही है। इसे देखे फॉर्मूले पर आप, मिड पर्सन, हाँ शायद फॉर्मूले में अपना क्या है ये फॉर्मूला हमारा जो सेपरेट का था ये नहीं है, ये वाला है, तभी तो फॉर्मूले अपना गलत हो गया ये, सॉरी, ठीक है। फॉर्मूला मिस इसमें होता है टोटल माइनस का लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है। जब आप क्या होते हैं इसमें टोटल अधिक होता है किससे? लेफ्ट प्लस राइट से, ठीक है। ये उल्टा कर दिया है, जब क्वेश्चन ऑप्शन नहीं मिल रहा था। क्या है ये? 12 प्लस का 18 बाद में आएगा, पहले टोटल लिखेंगे हम, माइनस का 12 प्लस का 18, ठीक है। आप भी थोड़ा ध्यान रखें कि अगर कुछ गलत हो जाए तो कमेंट करके बता देना है सर, हम अगली क्लास में भी कुछ सुधार करने की कोशिश करेंगे, हम इंसान ही हैं, ठीक है। तो मिड पर्सन हमें दे रखा है, टोटल निकाला हुआ है माइनस का 12 प्लस का 18, तो ये इधर आएगा प्लस में 30 बराबर में टोटल, अब आ जाएगा हमारा, ठीक है। टोटल बराबर कितना आया? 37। गलती क्या हुई थी? ये उल्टा कर दिया, तो
ये ध्यान रखें कि मिड पर्सन बराबर होता है टोटल माइनस का लेफ्ट प्लस राइट। हम सामान्यतः इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। क्यों इसका यूज करेंगे, सेपरेट का लिए यही यूज होता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन स्पेशली क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसे क्या करते हैं, मिड पर्सन ज्ञात करने होते हैं उसमें, तो हम क्या देखते हैं, इस इन दो कंडीशन होती है, एक तो ये एक क्या ऐसे होती है, तो दोनों को हम चेक करते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ऐसे करें आप इसे, उसे स्क्रीनशॉट हटा दीजिए, इसे रखिए। अब अपना ये सही है आंसर, शायद 37 ऑप्शन नंबर डी में, डी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, नोट डाउन करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक कक्षा में एक व्यक्ति, एक पंक्ति में लड़के खड़े हुए हैं। ठीक है, लड़के दोनों ओर से 19वें स्थान पर है। आसानी से मैं वैसे ही करा देता हूँ। कोई लड़का है, ठीक है, ये लेफ्ट से भी 19 पे, राइट से भी 19वें नंबर पर है। लेफ्ट साइड पता चल गया तो टोटल हम किस प्रकार निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट प्लस -1, दूनी दूनी 38 माइनस का 1। इसका आंसर भी आपका 37 ऑप्शन नंबर किस में है, बी में। किस ऑप्शन में आया, बी नंबर में, 37 इसका भी आंसर है। तो इसे तो नोट कर लीजिए, आसान था। देखिए हटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा है, एक पंक्ति में अंतिम अग्रिम बाएं से 15वां, रुद्र दाएं से 8वां, तो उसके मध्य 5 व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में अधिकतम और न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या बतानी है। क्या क्या दे रखा है आपको, कोई पंक्ति है इसमें, जो अग्रिम है बाएं से 15वें स्थान पर है, रुद्र दाएं से 8वें स्थान पर है, दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, कितने हुए, 5 व्यक्ति। ठीक है, आपको मैक्सिमम और मिनिमम बताना है। मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट और प्लस का मिड। मैक्सिमम बराबर लेफ्ट कितना है 15, राइट कितना है 8 प्लस का 5, 23, और 5 कितने हुए 28। ठीक है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नहीं है शायद इसमें। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम तो कितना है 28, और मिनिमम क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का मिड माइनस का 2, कितने हुए 15 प्लस का 8 माइनस का कितना है 5 माइनस का 2, 15 और 7 23, 15 और 8 23, माइनस के कितने हुए 7। कितने आएंगे इसके आंसर, करो इसमें से, 13 में से 7 गए तो 6 बचा 1, तो मिनिमम कितने हैं इसमें 16, और मैक्सिमम कितने हैं 28। कोई पंक्ति है जिसमें अग्रिम 15वें स्थान पर है राइट से, रुद्र 8वें स्थान पर है राइट से, बीच में उसमें 5 व्यक्ति हैं, तो अधिकतम हम उसमें बता सकते हैं कि 28 व्यक्ति बैठेंगे, और कम से कम उस पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं 16। ठीक है, इससे ना तो कम बैठेंगे और ना इससे ज़्यादा बैठेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, तो इसे नोट डाउन करें एक बार, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। कर लिया,
करें एक बार इसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इसे कर रहे हैं आप, फिर हम इसे बताएंगे, आप खुद करेंगे हमारे से। क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करें। मैं एक बार पढ़ देता हूँ क्या है। किसी पंक्ति में राम बाएं से 12वें स्थान पर है, श्याम दाएं से 26वें पर है, उनके बीच 15 व्यक्ति हैं, तो न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? 30 होगी, 53 होगी, 38 होगी, 31 होगी। ठीक है, कर लिया। देखिए आपने किस प्रकार किया होगा, आपको न्यूनतम पूछ रखा है, कोई पंक्ति है ये, इस पंक्ति में राम बाएं से किस स्थान पर है? 12वें पर। ठीक है, और श्याम किस स्थान पर है? दाएं से 26वें पर। ठीक है, दोनों के बीच कितने व्यक्ति हैं? 15 व्यक्ति हैं। बीच में 15 व्यक्ति बैठा दिए इसने। आप क्या लगाएंगे? मिनिमम का फॉर्मूला। मिनिमम का फॉर्मूला लगाया तो क्या आया? लेफ्ट को राइट में ऐड किया, माइनस का मिड किया और माइनस का 2 किया। आप क्या करेंगे इसमें? 12 प्लस का 26, माइनस का मिड कितना है? 15, माइनस का 2, ऐड करें 8, 38 माइनस 17, कितने हुए? अब आप यहीं पर क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लगा देंगे 21। लेकिन भाइयों ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होता। ठीक है, ये डाटा के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर 21 नहीं होगा। आएगा आपका 21, आप जो फॉर्मूला लगाओगे उसमें। ठीक है, लेकिन आपका 21 आंसर नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा हम आगे बताएंगे। जहाँ तक आपने ये किया होगा, इससे आप किसी ने क्वेश्चन नहीं किया होगा ये, तो इससे क्वेश्चन 21 आने पर आपने स्टार्टिंग में लगा दिया 21, हो गया 21 आया हमारा तो ख़त्म कहानी, हम आगे नहीं करेंगे सर। भाइयों ये जो तरीका है वो क्या होता है आपका? गलत होता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको डाटा दिए हुए थे, ऑप्शन देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन था 21, यहाँ पर तो दिख रहा होगा 21, यहाँ पर कर देते हैं इसे। 21 दे रखा है, एक 53 है, 38 और 31। आप मुझे बताइए, आपने ऐसे कोई पंक्ति बनाई? एक बार देख लेते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर आ रहा है नहीं, एक सेकंड रुकें। सही आ रहा है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको सभी को। ठीक है, ये पंक्ति है आपकी। ठीक है, इसमें आपने कितने व्यक्ति बैठा दिए? 21 व्यक्ति बैठा दिए। आप खुद निकाल रहे हैं 21, सही है, संतुष्ट भी तो होने चाहिए हम। आपने 21 व्यक्ति निकाल दिए इसमें। ये लेफ्ट से कितने पर है? कौन है वो? राम। कितने? 12वें पर। 12 पर हो गया। ये किस पर आ गया? श्याम 26वें पर। आप मुझे बताइए बीच में कितने व्यक्ति बैठ, टोटल कितने हैं? 21। और आप मुझे बताइए यहाँ पर कितने व्यक्ति हो गए? लेफ्ट प्लस राइट में कितने व्यक्ति हो गए? 26 और 8 कितने हुए? 38। आप मुझे बताइए यहाँ पे तो हमारे कितने हैं? 21, यहाँ है हमारे 38। तो आप इस डायग्राम को संतुष्ट होंगे? नहीं होंगे ना, इस डायग्राम से आप संतुष्ट नहीं होंगे। आप मुझे बताइए यहाँ पर 38 आया दोनों का टोटल। ठीक है, और टोटल आप बैठा रहे हैं 21।
तो आपका आंसर कैसे सही होगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो ओवरलैपिंग की जो कंडीशन है वो हमारी गलत, ओवरलैप करेगा ये, ठीक है, ओवरलैप। अब आप देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 12वें स्थान पर है कौन, मैं लिख देता हूँ, 12वें स्थान पर है कौन, राम, श्याम राइट से किसवें पर है, 26वें पर। और मिड में कितने दिए हुए हैं आपको इसमें, 15। आप मुझे बताइए ये एक दूसरे को ओवरलैप करेगी तो आप 2 बार माइनस कर देंगे, फॉर्मूले में आपने किया है। अगर आपने यहाँ पर फॉर्मूले में माइनस का 2 किया तो जिसका आंसर कितना आता है, 10। इसमें माइनस और -2 करने पर हमने कितना किया, 10। लेकिन आपके मिड में कितने व्यक्ति थे, हमें 15। जब आपका यहाँ -2 हो रखा है ओवरलैपिंग में, और कितना आ रहा है आपका, 10 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 10 आया तो आप इससे मिड में ना तो आप 11 कर सकते हैं, ना 12 कर सकते हैं, ना 15 कर सकते हैं, ना 16 कर सकते हैं। आप या तो 10 करेंगे, 9 कर सकते हैं, 8 हो गए उसमें मिड में, लेकिन 10 से एक भी ज़्यादा नहीं होगा। जब आपका लेफ्ट से राम कितना है, 12, माइनस करते हैं इसे 2, तो 2 बार कटेगा। आप देखिए इधर से आएगा राम, जब कटेगा इधर से आएगा तब कटेगा, तो हम 2 हटाते हैं 10, मिड में आप यहाँ पर 10 आ रहा है, यहाँ पर आपने मिड में 15 कर दिया, तो ये 15 करा आपने, तो इसमें यहाँ पे तो आया 15 और यहाँ है 10 ही, तो आप इस 10 से आगे एक भी मिड, ये बात आपको क्या करनी, याद करनी है, ठीक है। इसे आप याद रखें कि अगर यहाँ पर आपका माइनस करने पर जो संख्या आई उससे एक भी ज़्यादा आपका बीच में व्यक्ति नहीं होने चाहिए। अगर आपके व्यक्ति से ज़्यादा हुए तो आपकी जो ओवरलैपिंग की जो कंडीशन है, ओवरलैपिंग जब जो केस है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। फिर हम इसमें क्या करेंगे, सेपरेट केस का क्या करते हैं यूज, सेपरेट केस का यूज करते हैं। और उस सेपरेट केस में आप सभी को पता होगा कि क्या फॉर्मूला होता है, तो हम यहाँ करें इसे, यहीं पर कर देते हैं सेपरेट केस का, ठीक है। सेपरेट केस यूज करेंगे हम, राम लेफ्ट से किस पर है, 12 पर, ये श्याम 26 पर, बीच में 15। सेपरेट केस क्या होता है, आपको निकालना क्या था, मिनिमम। मैं तो आप सेपरेट केस में क्या निकाल देंगे, इसका मैक्सिमम। मिनिमम ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग हमारी कंडीशन आ नहीं रही, कंडीशन ओवरलैपिंग तब आती जब 10 के बराबर 10 होता, 9 होता, कम होता इससे, ठीक है। लेकिन अधिक हो गया तो मिड में वो गलत है। ये क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस का मिड, कितना आया आपका, ये कितना होता है, 38 और 15 कितना आया आपका, 53। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, इसका आंसर क्या है, 53 है। 53 क्यों आया, क्योंकि सेपरेट कंडीशन में इसका मैक्सिमम निकालेंगे चाहे मिनिमम पूछे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका करेक्ट यही होगा, ना कि 21। सभी को आया होगा समझ। एक बार फिर से देखें इसे, आपने ये कंडीशन लगाई, मिनिमम निकाला तो 21 आया। अगर हम पंक्ति में 21 ही व्यक्ति है तो आप यहाँ पर तो देखिए 38 बन रहे हैं, ठीक है। ओवरलैप करेंगे, आप मान लिया कि ओवरलैप कर रहे हैं, ओवरलैपिंग करते हैं तो 2 व्यक्ति आपस में एक दूसरे से माइनस करते हैं, हमने माइनस किया तो यहाँ पर 10 आया, और लेकिन आपके बीच में तो 15 व्यक्ति आ रहे हैं, 15 व्यक्ति आ रहे हैं। अगर यहाँ पर जो संख्या है, ये मैंने बोला कि याद होना चाहिए कि अगर यहाँ पर जो भी संख्या, जैसे यहाँ 10 होता, -2 करते तो 8 आता, 8 से 9 भी नहीं होगा, 8 होगा या 7 होगा, 6 होगा, 1 तक आप कुछ भी रख सकते हैं मिड में, ठीक है। वो आएगा वही रखेंगे वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आपका ये में 10 से अधिक आपका खुद दे रखा है, 15 है, तो हम इसमें जो ओवरलैपिंग की कंडीशन है वो हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे। हम फिर इसमें सेपरेट केस लगा देंगे, वो हमारा क्या है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड, 18, 38 प्लस का 15, कितने हुए, 38 ही आया टोटल, और प्लस 15 किया तो 53, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। तो अब आप कभी ना भूलें इसको, इस बात को। अब आपको जब आप कहीं पर भी क्लास लेते हैं, आपने बुकों में पढ़ा होगा, तो आपको बस यहाँ तक बता देते हैं कि मिनिमम आया, देखिए
जी से हटाते हैं, एक बार इसे नोट करें आप, फिर बात बताएंगे आपको एक। कर लिया? आप क्या करते हैं, जब आप कभी भी बुक से पढ़ते हैं, जब आपकी कोई टीचर पढ़ाता है आपको, तो आप क्या करते हैं, आपने उसमें कहा कि इसमें मैक्सिमम निकालना है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा लगा देते थे, लेफ्ट प्लस राइट प्लस का मिड। मिनिमम का पूछते तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड माइनस का टू, और जो आंसर आए आप उसे लगवा देता सर। ठीक है, लेकिन अगर ये ओवरलैपिंग की कंडीशन हट जाती है तो हम ओनली फॉर इसी का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम इसकी बात भूल जाएंगे। अगर वहाँ पर कंडीशन ओवरलैप भी करे तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, -2 हम करते हैं क्योंकि एक दूसरे को काटेंगे, एक बार आएगा फिर इधर से आएगा। ठीक है, तो फिर वो मिड पॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं, मिड परसेंट, तो वो कंडीशन ओवरलैपिंग की क्या हो जाती है, हट जाती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें, इसलिए क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है इसमें, तो आप कंफ्यूज ना हो। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं एग्जाम में, पर आपको हर चीज़ आनी चाहिए। हमारे वीडियो पर वही चीज़ें उपलब्ध होंगी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। ये कभी भी अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जैसे आप सीजीएल का एग्ज़ाम दो तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें तो आपका 21 दे दिया, अगर 21 ना देते तो अगर आप फिर बोलते सर 21 तो आंसर नहीं आया तो हम कैसे करें, 21 आएगा कहाँ से जब वो है ही नहीं। तो इसमें तो मैंने ऑप्शन खुद से डाला था कि 21 दे, जिससे आपका पता चले कि 21 नहीं है, इसका आंसर क्या है, 53 है, आंखों का धोखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका क्या है, देखिए पढ़ें। किंगडम गार्डन के बच्चों की एक कतार में लड़के एवं लड़कियां एकांतर रूप से खड़े हैं। एकांतर का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर लड़के खड़े हो गए तो लड़की आई, फिर क्या हुआ, लड़का, फिर लड़की, इसे क्या बोलते हैं, एक छोड़कर एक एकांतर रूप। ठीक है, अल्टरनेटिव की कंडीशन यही होती है। सही है, तो इसमें क्या क्या दे रखा है, एकांतर रूप से खड़े होने के बाद यदि बाएं से 12 बच्चा लड़की है, आप लिख लीजिए इसमें क्या, 12 बच्चे लिख लीजिए, किससे, बाएं से, बायां हमारा इधर है। ठीक है, हमने यहाँ से लिखा 1 2 3, छोटे छोटे लिख लेते हैं नीचे की साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस 12वें पर हमें क्या दे रखा है, लड़की। ठीक है, मुझे बताइए 12वें पर लड़की है तो जस्ट 11वें पर क्या आ जाएगा, लड़का। उसके बाद देखिए क्या दे रखा है इसने, दाएं से तीसरे पर, अगर आप यहीं तक इन लड़कों को माने, मिनिमम पूछा हुआ है, तो आप जैसे 12 यहीं तक माने आप। ठीक है, उसमें क्या दे रखा है कि बाएं से तीसरा 1 2 3, इस पर क्या आएगा, लड़का आएगा। आप बताइए, अगर इसी को आप लास्ट पॉइंट माने तो यहाँ पर तीसरे पर बायां लड़का रख सकते हैं, लड़की के बाद लड़का फिर लड़का आ जाएगा, तो वो स्थिति क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो आपको एक व्यक्ति या एक बच्चा और बैठा हुआ है 13 नंबर पर, वो क्या है, जी के बाद डायरेक्ट बी आएगा, यानी लड़की आएगी, लड़की के बाद लड़का आएगा डायरेक्ट। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि लास्ट तीसरा 1 2 3, तो उस पर क्या कौन बैठा हुआ, लड़का। तो अब आप लिख सकते हैं। क्या ऐसे क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, पुलिस वगैरह के एग्जाम में बहुत आते हैं, तो कंफ्यूज ना हो, ये स्थिति बनती है। अब इसमें आप खुद बता सकते हैं कि मिनिमम कितने हैं, इसमें न्यूनतम बच्चे कितने हैं, इसमें 13। ठीक है, 12 क्यों नहीं रखा, क्योंकि 12 रखते थे लास्ट पॉइंट आता, इस लास्ट से तीसरा कौन आएगा, लड़का,
खुद कह रहा है लेकिन लड़का नहीं आ सकता, क्योंकि लड़का लड़के के बाद लड़की आएगी, ना कि लड़का। ठीक है, तो एक और माना हमने लड़का, तो तीसरे पर लड़का आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पर लड़का है तो थर्ड पर लड़का ही आएगा। इसमें खुद कह रहा है एकांतर रूप है। ठीक है, कैसा रूप है ये? एकांतर रूप, अल्टरनेट। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। आज इतने क्वेश्चन बने, बस आप एक बार इसे नोट करें फिर करते हैं। ठीक है, अच्छे से। कर लिया? देखिए क्वेश्चन हटाते हैं आज। देखिए आज हमने क्या कंप्लीट कर लिया। आज हमने रैंकिंग टेस्ट की, जो रैंकिंग टेस्ट है इसे हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। आपकी दुआओं की वजह से ये हो गया कंप्लीट। हम कोई नया टॉपिक देखेंगे, जब तक आप इसे क्या करें, इसका रिवीजन स्टार्ट कर दें। ठीक है, रिवीजन करें। शायद आपको 12 से 14-15 टॉपिक तो शायद हमारे हो गए होंगे, मैंने गिने भी नहीं है, 14-15 तो हो गए होंगे। तो ये इतने टॉपिक कराते, इन्हें आप साथ साथ रिपीट करते रहें। इनमें राजस्थान पुलिस में, देखिए राजस्थान पुलिस का सिलेबस क्या होता है वो बताते हैं हम आपको, इससे आप कन्फ्यूजन ना हो। जो टॉपिक बच्चे हैं उन्हें हम करा रहे हैं साथ साथ। पुलिस में वेन डायग्राम आता है एक तो, ठीक है, एक वेन डायग्राम, एक आपका डेटा आरेख, जो आपका क्या होते हैं, यह आता है DI मैथ में आता है। ठीक है, तो ये मैथ से भी कंप्लीट कर सकते हैं आप। एक आता है डायरेक्शन, एक आएगा आपका डायरेक्शन के बाद सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, ठीक है, मैट्रिक्स, वाटर और मिरर, ठीक है, और हमारे स्लोगिज्म और आपका डाइस और क्यूब वाले, पजल, क्लॉक कैलेंडर, ठीक है, और एक आता है आपका कोडिंग डिकोडिंग, और एनालॉजी, एक आता है क्लासिफिकेशन, एक अल्फाबेट का, ठीक है, साथ यही आते हैं। और आप देखिए मैं यहाँ भी करता हूँ कितने टॉपिक आएंगे। वेन डायग्राम, डाटा एक, दिशा, सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, मैट्रिक्स, वाटर इमेज, स्लोगिज्म, डाइस, क्यूब, पजल, क्लोड और क्या है कैलेंडर, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और अल्फाबेट। एक और है शायद सीरीज, यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, इसे ना भूलें, जिसमें तो हर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखिए ये आपका क्या होता है, पुलिस का सिलेबस है ये, ठीक है, पुलिस का सिलेबस आपका ये है कांस्टेबल के लिए। इसमें हमने ये टॉपिक नहीं कराया, हमने जो टॉपिक्स कराए हैं वो देखिए कौन कौन से करा दिए। ये टॉपिक करा दिया, ये भी कराया है, ये आज हमारा कंप्लीट। वाटर इमेज, मिरर इमेज कर दिया, स्लोगिज्म हमने कंप्लीट, इसका जो डाइस है ये कंप्लीट, पजल नहीं हुई, ये नहीं हुई, ये एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, अल्फाबेट और सीरीज टेस्ट हमारे बच्चे में। एक तो ये, एक दो ये, एक हमारा यहाँ पर मैट्रिक्स है, ये DI उसमें आता है, ठीक है, आप वहाँ से करें इसे। DI के कुछ नहीं क्वेश्चन आते इसमें नॉर्मली आपको, जैसे टेबल है, आपको दिशाओं के, ईयर्स के कुछ भी दे देगा,
प्रतिशत पूछ लेगा, ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, हमारे कुछ टॉपिक्स बचे हैं, उन्हें भी हम आगे की क्लासों में देखेंगे। ठीक है, पुलिस तक तुम्हारे कंप्लीट हो जाएगा जो बचे हुए टॉपिक। तो सारे हमने जो अभी तक टॉपिक कराए, इम्पोर्टेंट टॉपिक को कराए सारे के सारे। एक ब्लड रिलेशन और है शायद इसमें, एक ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन है बस ये। हाँ, एक और है मिसिंग नंबर, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये दोनों ही टॉपिक हमने क्या कराए हुए हैं, कंप्लीट कराए हुए हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये किसके लिए है, राजस्थान पुलिस। पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग टॉपिक। ठीक है, एक बार हम इसे सही तरीके से लिख देते हैं आपको। सही तरीके से लिखे या ना लिखे, तो चलो लिख ही देते हैं। देखिए, हम लिखते हैं हमें सही तरीके से उनको। देखिए कौन कौन से थे, यहाँ पर आपने लिखा है हेडिंग राजस्थान पुलिस, इसको हटाते हैं हम। ठीक है, सारे टॉपिक्स देख लीजिए आप, और आप स्क्रीनशॉट ले लेना सही तरीके से। यहाँ लिख दिया राजस्थान पुलिस, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल लिख लेना, कैसे लिखते हैं, रीजनिंग टॉपिक। ठीक है, कौन कौन से हैं वो देखिए आप। पहले पर आता है वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, रैंकिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, उसके बाद ब्लड रिलेशन, मिसिंग नंबर, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग बचा हुआ। उसके बाद है हमारा क्या, कौन सा बच गया, एनालॉजी, उसके बाद क्लासिफिकेशन, 9th पर क्या है, सीरीज। 10 पर आप लगा लीजिए क्लासिफिकेशन हो गया, सीरीज हो गई, मैट्रिक्स। ठीक है, 11वें नंबर पर क्या है, हमने बचा हुआ वाटर और मिरर। और क्या बचे हुए थे, स्लोकिन, पजल, क्लोज एंड कैलेंडर। ठीक है, अलग अलग है वैसे टॉपिक। ठीक है, दोनों ही बड़े बड़े टॉपिक है, समझने लायक टॉपिक है। और बचा हुआ है डायरेक्शन, डायरेक्शन में ऐसा मत हुए हमारे। उसके बाद घड़ी, कैलेंडर, दर्पण, कौन कौन से हुए, बचे कौन से हैं, बचे हुए हैं सीटिंग अरेंजमेंट। हाँ, एक और बचा हुआ है पासा।
डाइस और क्यूब का। ठीक है, जितने ही टॉपिक हैं आपके दोबारा से देखिए और कौन कौन से नहीं लिखे हमने। देखिए इसमें एक टॉपिक और आता है, कौन सा, काउंटिंग फिगर्स। काउंटिंग फिगर्स यानी आकृतियों, जैसे आपके को त्रिभुज गिनवाता है, ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है इसमें एम्बेडेड। उसमें नहीं दे रखा लेकिन एक आपको शाब्दिक शक्ति ऐसा कुछ दिया, ये टॉपिक से आप क्वेश्चन मिलते हैं और ना मिले लेकिन हम तो कर लेंगे। ठीक है, ये कंपलसरी है, इसमें सिलेबस में नहीं है लेकिन आ सकता है। कंप्लीशन पूरा करने वाली आकृति शायद है या नहीं है, ये तो ये भी देख लीजिए। एक होता है कंप्लीशन फिगर्स, कंप्लीशन फिगर्स। ठीक है, ये दोनों है, उसमें सिलेबस में नहीं है पर इनमें से क्वेश्चन पूछ भी सकता है आपसे। ठीक है, अब देखिए राजस्थान पुलिस का रीजनिंग के क्या क्या है। देखिए वेन डायग्राम, रैंकिंग हमने करा दिया, सीटिंग अरेंजमेंट करा दिया, ब्लड रिलेशन, मिसिंग नंबर करा दिया, कोडिंग डिकोडिंग करा दी, एनालॉजी करा दी, क्लासिफिकेशन हुआ कंप्लीट, सीरीज कंप्लीट हुई, वाटर इमेज करा दिया, सरोविज्म करा दिया, डायरेक्शन करा दी, इसमें डाइस कंप्लीट हो गया, इसमें काउंटिंग फिगर्स नहीं हुई अभी। ठीक है, और हमारा कंप्लीशन ये। अब बताइए दोबारा से देखिए, वेन डायग्राम नहीं कराया, ये नहीं कराया, ये नहीं कराया, यानी एक तो ये बचा हुआ है आपका। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 6 और 7 8, 6 7 टॉपिक है, कुछ तो एक एक दिन के ही है इसमें, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें साथ में साथ। ठीक है, तो ये था हमारा किसका, पुलिस का सिलेबस। ले ले स्क्रीनशॉट अपने नाम के साथ, एक फ़ोटो के साथ भी ले ले। देखिए तो करे वो नोट कर रहे हो जो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। देखिए हटाते हैं इसे, थोड़ा बात नॉइज पोल्यूशन है उससे एडजस्ट करें आप। ठीक है, जो राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सारे टॉपिक्स महत्वपूर्ण ही हैं। अब हम नया कोई टॉपिक ढूंढ लेंगे फिर हम उसे करा देंगे इनमें से। ठीक है, तो जब तक के लिए सबसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद। और फिर से अपने जो आज ही जुड़ा है अपना चैनल पर, वो सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन आते ही मिल सके। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।